11,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं और फ्लीट 3500 का है और 1800 की फ्लीट स्ट्रेंथ के हिसाब से जो है हमारे पास स्टाफ है। हमारे पास गाड़ियों को रिपेयर करने वाले मैकेनिक हुए, ड्राइवर हुए, कंडक्टर हुए, दूसरे हुए, उनकी काफ़ी शॉर्टेज है। वो एक मसला है। 1000 के आसपास बसें ऐसी हैं जो कि ज़ीरो बुक वैल्यू की हैं, जिनको कि चलाया जा रहा है लेकिन रिप्लेसमेंट मांग रही हैं। और दूसरा ये है कि 2-3 फैसले हमने किए हैं। एक तो जो बाहर से वॉल्वो का नेक्सस काम कर रहा है यहाँ पे, उसमें हमने डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट की अध्यक्षता में कमेटी फॉर्म कर दी है। 15 दिन का उनको समय दिया है और दूसरे स्टेट्स के साथ हमारे एग्रीमेंट हैं गाड़ियाँ चलने के। लॉन्ग रूट पे शिमला दिल्ली, मनाली दिल्ली, धर्मशाला दिल्ली, ये जो लॉन्ग रूट है हमारे दूसरी स्टेट्स के साथ एग्रीमेंट्स हैं और उन एग्रीमेंट्स के मुताबिक अब बाहर की बसें रन नहीं कर सकती, दूसरी ये प्राइवेट बसें रन नहीं कर सकती। लेकिन पिछले 10 साल से हिमाचल प्रदेश में ये मुद्दा गूंज रहा है। लगातार बात हो रही है कि वॉल्वो के ऑपरेशंस हो रहे हैं और वो क्या टैक्सेस दे रहे हैं, प्रदेश के एक्सचेकर को कितना चूना लग रहा है। और HRTC की तो विवशताएँ हैं कि उनको बस में लॉग बुक भी मेंटेन करनी है, किराया भी फिक्स्ड रखना है, ऑडिट भी करवाना है और प्राइवेट वालों की ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। और वो जो है 8 बसें एट ए टाइम खोल देते हैं, 2 की सवारी हुई तो 2 में किराया कम करके चला देते हैं। कई तरह के हालांकि मैं नेक्सस वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं माफिया वर्ड अभी नहीं कह रहा हूँ। अदरवाइज जिस ढंग से चल रहा है हिसाब किताब, और इन ऑपरेटरों को भी मैं कह देना चाहता हूँ, सरकार की अथॉरिटी को अंडरमाइन करने की कोशिश मत करना, आंखें दिखाने की कोशिश मत करना। जिस ढंग से ये बसेस चल रही हैं, ठीक है 10 साल से चल रही होंगी, प्रदेश को बिना कुछ दिए, बिना टैक्स दिए, बिना कुछ जो है कौन से किस कैरियर में परिवर्तित करके चला रहे हैं। अभी तक मैं ये तो नहीं कहता कि हम उसको फ़ायदे में लाने की कोई बात कर रहे हैं, ना ही मैं अभी तक ये कह रहा हूँ कि ब्रेक इवन पे लाने की बात कर रहे हैं। अभी तो ये है कि HRTC की व्यवस्थाएं कैसे हमने सुधारनी है, किस ढंग से 2 करोड़ किलोमीटर गाड़ी चल रही है एक महीने में, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी सेवा है। और साथ ही ये भी है कि पर किलोमीटर घाटा भी 30 से 35 रुपये हो रहा है और सिर्फ 6% रूट जो है मुनाफे में है। मुनाफा भी ये कि जो वो 6% रूट मुनाफे की मैं ये कहता हूँ जो 50 रुपये से ज़्यादा का जिनमें मुनाफा हो रहा है। और इसके अलावा जो है 10% तक रूट जो है ब्रेक इवन पे हैं, बाकी 90% रूट सारे घाटे पे हैं। तो विभाग हमारे पास आया है, विभाग की हालत सामने है, आमदनी चवन्नी भी नहीं है, खर्चा रवैया इसमें तो हम ये भी नहीं कह सकते। तो अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरफ है, दूसरी तरफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है और उसको किस ढंग से हमने रन करना है वो हम अध्ययन कर रहे हैं और निष्कर्षों पर निकल रहे हैं कि 1350 करोड़ रुपए तो देनदारियां ही पड़ी हैं, जो कि कर्मचारियों की देनदारी है, पेंशन की देनदारी है, पुर्जे वालों की देनदारी है, फिर उसके बाद जो है कर्जे है, बसों की खरीद के कर्जे जो है 5 साल में स्प्लिट होते हैं, वो कितनी बसें खरीदी गई हैं उनका कर्जे चुकाने हैं। प्रदेश सरकार की
मदद के बगैर तो अभी HRTC रन नहीं हो सकती। प्रदेश सरकार भी खुले दिल से मदद करे, वो मैं मामला कैबिनेट में भी और मुख्यमंत्री जी के साथ भी हम रखेंगे, सारी स्थितियां रजिस्टर करवाई। हम पूरे जो ये स्कैम है इसको पर्दाफाश कर देंगे। ये सर कुछ पॉलिटिकल नेक्सस है? नहीं, मैं आज तारीख में कुछ नहीं कह सकता। मुझे ये मालूम है कि हिमाचल प्रदेश में देश के चोटी के लोगों की गाड़ियां रजिस्टर हुई हैं, देश के नामी घरानों की हुई हैं, और देश की सबसे महंगी गाड़ियां जो है यहाँ रजिस्टर हुई हैं, औने पौने दाम पे हुई है। रिटर्न को देखते हैं हाँ, और औने पौने दाम पे हुई है। सरकारी इंक्वायरी होगी सर? नहीं, हमने इसकी रिपोर्ट भी मंगवा ली है, वॉल्वो की रिपोर्ट्स भी मंगवा ली है। हम ट्रांसपोर्ट में पूरी पारदर्शिता लाने के पक्षधर हैं। हम यहाँ, अगर हमें यहाँ पे ईश्वर ने बिठाया है, देवभूमि है ये, और देवभूमि में हम चाहते हैं कि ट्रांसपोर्ट की सारी तस्वीर प्रदेशवासियों के समक्ष हम रखेंगे। प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स, प्राइवेट बसें हमने कैसे चलानी है, HRTC हमने कैसे चलानी है, ये हमारे जो RTOs हैं, MBIs के दफ्तर हैं, इनमें से भ्रष्टाचार को कैसे समाप्त करना है, दलालों का राज कैसे समाप्त करना है, ये सारी बातें अध्ययन करें। फिर नंबर प्लेट जो बन रही हैं, सारी गाड़ियों पे नंबर प्लेटें लग रही हैं, ये कितने की लग रही हैं, कितने की पड़ती हैं, जाहिर तौर पे टेंडर हुआ होगा, लेकिन उसमें भी बहुत बारीकियां जो है लोग हमें बता रहे हैं। तो ये जो जनता से जुड़ा हुआ महकमा है, 20-22 लाख के आसपास गाड़ियां हैं लोगों के पास। 70 लाख की आबादी में अगर 20-22 लाख गाड़ियां यहाँ रजिस्टर है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हर तीसरे घर में कुछ ना कोई गाड़ी है। और इन सब का अध्ययन करते हुए 1 लाख लड़कियों का लाइसेंस बन चुके हैं स्टेट पे। तो स्टेट किस ढंग से वो चल रही है, आगे बढ़ रही है। तो इन सब चीज़ों को हम देख रहे हैं। लाइसेंस को कैसे हम बिल्कुल ईज़िली लोगों तक पहुंचा सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन का क्या है, पासिंग के मसले हैं।